नमस्कार दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं। हम सभी अपने जीवन में ज़्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम सभी अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं। हम सभी अपने हर एक सपने को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कई बार जीवन में हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। या फिर कई बार हमारे जीवन से कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। दोस्तों, जीवन में जब कभी भी हम निराश हो जाते हैं तो हम ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और कई बार तो हम ये मान लेते हैं कि अब जीने का कोई भी फायदा नहीं है। दोस्तों, यदि आप भी किसी वजह से जीवन में निराश हो चुके हैं और आप चाहते हैं इस निराशा से पूरी तरह से बाहर आना, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी के कुछ गोल्स होते हैं और हम सभी चाहते हैं अपने गोल्स को हर हाल में अचीव करना, और हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन और रात मेहनत भी करते हैं। लेकिन कई बार ढेर सारी मेहनत करने के बावजूद भी हम बार बार असफल हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, जिस वजह से हम अपने जीवन में निराश होने लगते हैं। या कई बार हमारे जीवन से कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो भी हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। दोस्तों, जर्मन में एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर हैमर। डॉक्टर हैमर के एक जवान बेटे थे। डॉक्टर हैमर के सामने उनके बेटे को किसी ने गोली मार दी। आप कल्पना कर सकते हैं, जब एक पिता के सामने उसके पुत्र को कोई गोली मार दे तो उस पिता के दिल पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, डॉक्टर हैमर अपने पुत्र के ग्रीफ में डूब गए और कुछ समय बाद उन्होंने ये पाया कि उन्हें कैंसर हो चुका है। दोस्तों, डॉक्टर हैमर एक बिजी व्यक्ति थे और वो लोगों को ट्रीटमेंट देते थे, लोगों का इलाज करते थे। डॉक्टर हैमर चाहते थे लोगों की मदद करना, इसलिए उन्होंने इस कैंसर से बाहर आने के लिए इलाज लेना शुरू किया। डॉक्टर हैमर ने ये पाया, जब वो अपने काम में बिजी होते थे तो उनका कैंसर कम होने लगता था, लेकिन जैसे ही वो बच्चे की ग्रीफ में जाते थे उनका कैंसर बढ़ने लगता था। उन्होंने डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर एनएलपी के फाउंडर हैं। डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर ने डॉक्टर हैमर को एक थेरेपी करवाई जिसका नाम है टाइमलाइन थेरेपी। दोस्तों, इस थेरेपी को लेने के बाद डॉक्टर हैमर कुछ समय बाद उस कैंसर से पूरी तरह से आज़ाद हो गए। दोस्तों, डॉक्टर हैमर ने टाइमलाइन थेरेपी के द्वारा अब लोगों को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया और इसे एक नया नाम दिया, न्यू जर्मन मेडिसिन। आप चाहें तो गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से डॉक्टर हैमर अपनी निराशा से बाहर आए और अपने जीवन में उन सपनों को पूरा करने में जुट गए जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। दोस्तों, इसी तरह से हम भी कई बार जीवन में निराश हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि अब जीने का कोई भी फायदा नहीं है। दोस्तों, यदि आप भी अपनी निराशा से बाहर आना चाहते हैं टाइमलाइन थेरेपी के द्वारा, तो इस वीडियो में आप टाइमलाइन थेरेपी के द्वारा इस निराशा से पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं और अपने हर एक गोल को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये एक थेरेपी है जो किसी थेरेपिस्ट से ही लेनी चाहिए, लेकिन आप इस वीडियो में बताए गए तरीके के द्वारा यदि खुद से इस थेरेपी को यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदे मिल सकते हैं और आप अपनी निराशा से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आप एक ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां पर 10 से 15 मिनट के लिए कोई आपको परेशान ना करे। उसके बाद 8 से 10 गहरे लंबे सांस लीजिए और अपनी सांसों को छोड़ते हुए अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। और जब आप ये महसूस करें कि अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और अब आप
अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करते हुए कल्पना करें कि आप अपनी टाइम लाइन पर खड़े हैं और अब आप अपने पास्ट को और फ्यूचर को देखना शुरू कीजिए। दोस्तों, कई बार हम अपने पास्ट को अपने सामने रखते हैं और अपने फ्यूचर को अपने पीछे रखते हैं, जिस वजह से हम बार बार अपने पास्ट को ही देखते हैं, पास्ट में उन घटनाओं को ही देखते हैं जहाँ से कोई दुख या कोई तकलीफ आ रही है। हम कभी भी अपने फ्यूचर को देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, यदि आपने भी अपने पास्ट को अपने सामने रख रखा है तो अपनी कल्पना शक्ति को यूज करते हुए सबसे पहले अपने पास्ट को अपने पीछे लेकर आए और फ्यूचर को अपने सामने लेकर आए, ताकि आप अपने फ्यूचर को देख सकें, ना कि पास्ट को। और इन दोनों को कुछ इस तरह से फिक्स कर दीजिए ताकि ये भविष्य में कभी भी हिले डुले ना। दोस्तों, उसके बाद अब आप अपनी कल्पना शक्ति को यूज करते हुए फ्लोट करते हुए अपने पास्ट में जाएं, उस घटना में जहां से ये निराशा आपको आ रही है। उसके बाद उस घटना को आप अलग अलग एंगल से देखना शुरू करें और उस घटना को देखते हुए आप वहां से एक लर्निंग लेना शुरू करें। और जब आप ये महसूस करें कि अब आपने वो लर्निंग ले ली है, तो इस नई लर्निंग के साथ अब आप इस घटना के अंदर जाएं। और इस घटना के अंदर जाने के बाद आपको अपनी हार्ट बीट और अपनी सांसों को चेक करना है, क्या दोनों पूरी तरह से नॉर्मल हैं। यदि दोनों पूरी तरह से नॉर्मल हैं तो इसका मतलब अब आपने यहाँ से उस नई लर्निंग को ले लिया है, जिसे लेना आपके लिए ज़रूरी था। दोस्तों, इस लर्निंग को लेने के बाद अब आप फ्लोट करते हुए अपने प्रेजेंट में आइए और प्रेजेंट में आने के बाद अब आप अपने फ्यूचर को देखना शुरू करें। दोस्तों, अपनी कल्पना शक्ति को यूज करते हुए और इस नई लर्निंग के साथ आप कल्पना करें कि आप 2022 में खड़े हैं और 2022 से आप 2023 में जा रहे हैं और 2023 में आप अपने हर उस गोल को अचीव कर रहे हैं जिसे आप अचीव करना चाहते थे। दोस्तों, इसी तरह से 2023 के बाद आप 2024 में जाना शुरू कीजिए और 2024 में भी आप अपने हर एक सपने को पूरा करता हुआ अपने आप को देखें। इसी तरह से 2025 में जाइए और 2025 में भी आप अपने हर एक गोल को अचीव करता हुआ देखें। दोस्तों, इसी तरह से 2025 के बाद 2030 और 2035 इसी तरह से फ्लोट करते हुए आप टाइम लाइन पर आगे तक जाइए। कल्पना करें कि आप 100 सालों तक अपने फ्यूचर को पूरी तरह से देख रहे हैं और फिर आप फ्लोट करते हुए वापस अपने प्रेजेंट में आइए और अपने प्रेजेंट में खड़े होकर एक बार फिर से अपने नए फ्यूचर को देखना शुरू करें। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी फ्यूचर को बिल्ड करें और जब आप ये महसूस करें कि अब आप इस नई लर्निंग के साथ आप अपने फ्यूचर को भी देख रहे हैं, तो इस नई लर्निंग के साथ आप धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटना शुरू करें और अपनी आंखें खोल लें। दोस्तों, इस तरह से इस एक्सरसाइज को यदि आप 30 दिनों तक लगातार करते हैं तो कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आप अपनी निराशा से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर दिया है अपने फ्यूचर के लिए। दोस्तों, जब आपके पास कुछ आशाएं होती हैं, कुछ होप होती हैं, तो आपके जीने के एक मकसद होता है और जब कभी भी आप सुबह उठेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आज आपको क्या करना है और आप इस टेक्निक के द्वारा, इस थेरेपी के द्वारा पूरी तरह से उस निराशा से बाहर आकर अपने फ्यूचर को बिल्ड भी कर सकते हैं और अब आपके पास जीने का एक मकसद भी होगा और अब आप अपने हर उस गोल को अचीव भी कर पाएंगे जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी निराशा से बाहर आके अपने जीवन में अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल को दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं वो भी आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब भी आपको दूंगा ताकि आप भी अपने जीवन में अपने हर उस सपने को पूरा कर सकें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।